हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम करेंगे डेल ऑपरेटर क्या होता है। डेल ऑपरेटर और इसके तीन ऑपरेशंस कौन से हैं। सबसे पहले हम समझें कि डेल ऑपरेटर क्या होता है। डेल बेसिकली क्या है, एक ऑपरेटर है जो होता है थ्री डायमेंशन में आई कैप डी बाई डी एक्स और करली एक्स, जे कैप करली वाई प्लस के कैप करली जेड। इस सिंबल को हम बोलते हैं डेल, या इस सिंबल को हम नेबुला भी बोलते हैं। अब डेल कैसा, जैसे ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताना चाहूं कि जैसे मैं बोलूं कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स दिस इक्वल्स टू कॉस एक्स। सो डी बाई डी एक्स क्या है, ये एक ऑपरेटर है जो साइन एक्स के ऊपर ऑपरेट कर रहा, हमें रिजल्ट मिल रहा है कॉस एक्स। सिमिलरली डेल क्या है, एक ऑपरेटर है, ये थ्री डायमेंशनल ऑपरेटर है। अगर हम किन्हीं सिर्फ दो डायमेंशन की बात करें जैसे एक्स और वाई एक्सिस की तरफ, तो ये टू डायमेंशन बन जाएगा। अगर हम वन की बात करें, सपोज एक्स की बात करें, तो ये वन डायमेंशन बन जाएगा। अब डेल के तीन ऑपरेशंस होते हैं। सबसे पहला है ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट का मीनिंग क्या है, ग्रेडियंट वर्ड आया है ग्रेड से। ग्रेड का मीनिंग होता है चेंज, ग्रेड का मीनिंग होता है चेंज। अब ग्रेडियंट का यहां पर चेंज क्या हो रहा है, अगर हम डेल को किसी स्केलर फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करवाएं तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा। क्योंकि स्केलर यहां से वेक्टर में चेंज हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्केलर फंक्शन है v इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। अब डेल क्या है हमारे पास, आई कैप डी बाई डी एक्स प्लस जे कैप डी बाई डी वाई प्लस के कैप डी बाई डी जेड। किसके ऊपर ऑपरेट करवाया हमने, v के ऊपर करवाया। अब v क्या है हमारे पास, x y z। किसके इक्वल हो गया ये, आई कैप करली बाय करली एक्स वाई जेड प्लस जे कैप करली बाय करली वाई एक्स वाई जेड प्लस के कैप करली बाय करली जेड एक्स वाई जेड। अब ये किसके इक्वल आया, ये आ गया आई कैप वाई जेड प्लस जे कैप एक्स जेड प्लस के कैप एक्स वाई। अब ये क्या है, ये हमारे पास एक वेक्टर है, क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ, आई जे के, ये यूनिट वेक्टर्स हैं जो डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। तो हम जब भी डेल को किसी स्केलर के ऊपर ऑपरेट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक वेक्टर फील्ड मिलेगा। इस तरीके के वेक्टर फील्ड को हम बोलते हैं लैमलर वेक्टर फील्ड। वो वेक्टर फील्ड जो डेल के ऑपरेशन, जो स्केलर के ऊपर ऑपरेट करता है, उसके बाद जो मिलता है उसको बोलते हैं लैमलर वेक्टर फील्ड। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक वेक्टर है, कब मिलता है, जब हम नेगेटिव ग्रेडियंट करें किसके ऊपर, पोटेंशियल के ऊपर। पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर होता है। ओके, तो इस तरीके के वेक्टर फील्ड को हम बोलते हैं लैमलर वेक्टर फील्ड। लैमलर का मीनिंग होता है जस्ट लाइक थिन स्ट्रक्चर, थिन फिल्म। अब रहा इसका सेकेंड ऑपरेशन क्या होता है, सेकेंड ऑपरेशन इज डाइवर्जेंस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मीनिंग होता है स्प्रेड होना, फैलना। ओके, पहले मैथमेटिकली देखते हैं कि डाइवर्जेंस डेल के साथ क्या है इसका रिलेशन। अगर हम डेल को किसी वेक्टर के ऊपर ऑपरेट करवाएं और डॉट प्रोडक्ट हो बीच में, क्या हो, डॉट प्रोडक्ट हो, तो जब भी दो वेक्टर्स, क्योंकि डेल भी क्या है, कई जगह कैप लगा होता है कई जगह नहीं लगा होता, पर है तो ये आई कैप डी बाई डी एक्स प्लस जे कैप डी बाई डी वाई प्लस के कैप डी बाई डी जेड। तो जब भी दो वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें स्केलर मिलता है। तो यहां भी क्या मिलेगा, हमें स्केलर ही मिलेगा।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ए, हमारे पास एक वेक्टर है आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड, अगर आप इसको ऑपरेट करवाएंगे डेल के साथ आई कैप प्लस जे कैप डी बाई डी वाई प्लस के कैप डी बाई डी जेड ब्रैकेट क्लोज्ड। ए वेक्टर क्या है, यहाँ डॉट प्रोडक्ट लगेगा, आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड, क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 3, क्योंकि क्या है जब आप करली बाय करली एक्स करेंगे इस सारे के ऊपर तो क्या मिलेगा 1, इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1, हमें क्या मिला आंसर 3, और 3 क्या है, स्केलर है। तो फिजिकली क्या मीनिंग होता है डाइवर्जेंस का, कि अगर हमारे पास एक सोर्स है वहां से फील्ड लाइंस अगर इस तरीके से बाहर की तरफ निकल रही हैं तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस, पॉजिटिव डाइवर्जेंस। और अगर फील्ड लाइन इस तरीके से एक जगह पे जाके मिल रही हैं, जिसको हम बोलेंगे भी एक जगह मिलने को इस तरीके से क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस, कन्वर्ज होना। और कन्वर्जेंस का दूसरा हम नाम बोल सकते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस। और अगर फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, ये फैल ही नहीं रही हैं, तो उसको हम बोलेंगे जीरो डाइवर्जेंस। और जीरो डाइवर्जेंस मींस कि अगर डेल डॉट ए जीरो है उस तरीके के वेक्टर फील्ड को हम बोलते हैं सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड, सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड। अब रहा कि भाई तीसरा ऑपरेशन क्या होगा, थर्ड ऑपरेशन क्या है, दैट इज नोन एज कर्ल। कर्ल मींस कि आप डेल जो आपका ऑपरेटर है, अगर आप वेक्टर सिंबल भी डालना चाहें, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करें किसी वेक्टर के साथ, तो जब भी आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, थर्ड वेक्टर, थर्ड वेक्टर मिलता है हमें। तो इस तरीके के वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल वेक्टर, जो रोटेट कर रहा है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे वॉशिंग मशीन होती है, एक एक्सिस के अराउंड कपड़े मूव करते हैं, लाइक दिस, मिक्सी है, सब्जी एक एक्सिस के अराउंड मूव करती है, तो वेक्टर हमारा क्या हो रहा है, इस तरीके से कर्ल हो रहा है, दैट्स व्हाई द नेम इज कर्ल, रोटेशन। अगर यही जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करें दो वेक्टर्स के बीच में अगर जीरो आ जाए तो उसको हम बोलेंगे इररोटेशनल वेक्टर फील्ड। ओके, इररोटेशनल वेक्टर फील्ड, दिस इज द मीनिंग ऑफ कर्ल। कर्ल मींस रोटेट करना। तो हमने आज क्या डिस्कस किया कि भाई डेल क्या होता है, डेल एक ऑपरेटर है, किसके ऑपरेट करता है, पहला ऑपरेशन है उसका ग्रेडियंट, दूसरा ऑपरेशन है उसका डाइवर्जेंस, और तीसरा ऑपरेशन है कर्ल। ग्रेडियंट मींस जब डेल किसी स्केलर के ऊपर ऑपरेट करे, डाइवर्जेंस मीन डेल का डॉट प्रोडक्ट किसी वेक्टर के ऊपर, कर्ल मींस डेल का क्रॉस प्रोडक्ट किसी वेक्टर के ऊपर। जब ये किसी स्केलर के ऊपर ऑपरेट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, वेक्टर। उस तरीके के वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, लैमलर वेक्टर। जब ये डॉट प्रोडक्ट करेगा तो क्या मिलेगा हमें, स्केलर। अगर ये जीरो हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे सोलेनोइडल। सोलेनोइडल वर्ड अकॉर्डिंग टू मी इसलिए बोलते होंगे कि सोलेनोइड क्या होता है, एक आयरन कोर, मतलब कोर मींस अंदर से खाली, क्योंकि ये जीरो है यहां पर, इसलिए सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड। डेल क्रॉस ए, थर्ड, यहां भी क्या मिल रहा है, वेक्टर, कि भाई जो हमारा फील्ड है वो रोटेट कर रहा है किसी एक्सिस के अराउंड, अगर अगर नहीं करेगा तो इररोटेशनल वेक्टर फील्ड। तो आई होप सो फ्रेंड्स कि आपको समझ आया होगा कि डेल क्या है और उसके तीन ऑपरेशंस क्या हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।